तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक एंड्रॉयड मोबाइल का डिस्प्ले लाइट सेक्शन आप कैसे जंपर करके सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इसका अपना आईसी शॉर्ट था, तो हमने ये 6 लाख के आईसी जंपर करके लगाया है। तो फुल डिटेल की वीडियो है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज़ और आप देख रहे हो मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक एंड्रॉयड मोबाइल का डिस्प्ले लाइट को आप कैसे जंपर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो मोबाइल तो ऑन हो जाता है, लेकिन डिस्प्ले पे ये देखिए अभी वाइब्रेट हो गया है मोबाइल, लेकिन डिस्प्ले पे कोई लाइट शो नहीं हो रही है। ग्राफिक्स आती है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से डिस्प्ले पे जो ग्राफिक्स है वो शो नहीं हो रहा। तो ये मसला ज़्यादातर मोबाइल में आता है, लेकिन क्या करते हैं हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसका आईसी नहीं होता। तो आज आपको बताएंगे कि इस मोबाइल का जो लाइट सेक्शन का आईसी है उसको हम जंपर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो फुल डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिसेंबल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका लाइट सेक्शन किस तरह होता है और वो कैसे वर्क करता है, और आपको उसका डायग्राम भी दिखाएंगे कि इसका डायग्राम किस तरह है। तो दोस्तों डिस्प्ले लाइट सेक्शन में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका ये लाइट सेक्शन है, ये इसका बूस्ट कोयल है, ये इसका लाइट सेक्शन का आईसी है, और ये जो है स्पेशल डायोड है। तो ये तीनों जो है वो लाइट सेक्शन में यूज़ होता है, और इन तीनों की वजह से मोबाइल पे डिस्प्ले लाइट आता है। तो इसमें अगर कोई भी पार्ट ख़राब हो तो वो आपका डिस्प्ले लाइट काम करना छोड़ देता है, या कोई भी लाइन में वोल्टेज नहीं हो तो भी आपका डिस्प्ले लाइट काम नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताता चलो कि अगर आपके मोबाइल हीट होता है, जब आप उसको ऑन करते हो और यहाँ पे हीट होता है, ये आईसी हीट होता है या ये डायोड हीट होता है या ये वाला, तो वो मसला क्या होता है, कोयल से ज़्यादातर आता है। जब हीट होता है मोबाइल तो कोयल से वो मसला आता है। जब आप उसका बूस्ट कोयल चेंज करेंगे तो ये बूस्ट कोयल आपको दूसरी सर्किट की इसी सेक्शन में मिलेगा। तो कोई भी सेक्शन हो उसके साथ ये बूस्ट कोयल है, तो आप उसको यहाँ पे लगाएंगे तो आपका मसला उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर हीट नहीं होता और यहाँ पे आउटपुट पे ये देखे ये इसका डायोड है, उस साइड पे या यहाँ पे कनेक्टर पे आपको वोल्टेज वही वोल्टेज मिलता है जितना आपने उसकी वेट पे दिया, और बूस्ट वोल्टेज नहीं बनना। बूस्ट वोल्टेज का मतलब ये है कि आपका वोल्टेज ज़्यादा होता है, जो बैटरी का वोल्टेज है उससे ज़्यादा होता है। तो जब हम तकरीबन 5 वोल्टेज से कम इसको देते हैं तो डिस्प्ले पे 9 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बनता है, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्ले लाइट मतलब काम करता है, ठीक है। तो 9 वोल्टेज से लेकर 40 वोल्टेज सभी होता है, लेकिन वो आपकी मोबाइल का जो कंडीशन है, जिस तरह वो उसका लाइट सेक्शन है, उसी मुताबिक आपका लाइट जो वोल्टेज है वो एडजस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पे वही वोल्टेज आ रहा है जितना उसके टर्मिनल पे देता है। तो यहाँ पे वोल्टेज तो ठीक तरह से आ रहा है, लेकिन इसका मसला ये आईसी है, ये वाला आईसी। तो हमने क्या करना है, इस आईसी को उतार के हमने दूसरा आईसी जंपर करके लगाएंगे। तो वो आईसी भी आपको दिखाएंगे, और इस लाइट सेक्शन का जितने भी पॉइंट्स है उसको कैसे हम जंपर करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे। ये दूसरा सर्किट है सॉरी दोस्तों। तो ये दूसरे सर्किट में भी ये डायोड है, ये आईसी है और ये बूस्ट कोयल है। तो हमने ये आईसी उसी बोर्ड पे लगाना है। तो उसको कैसे लगाएंगे वो आपको दिखाएंगे। इसका 6 लाख का आईसी है, और यहाँ पर डॉट होता है, जो कोयल की तरफ 2 लेग होते हैं, ये पहला वाला और लास्ट वाला, ये 2 लेग कोयल की तरफ होते हैं। तो उसके पहले नंबर पर यहाँ पे डॉट होता है, ये पहला नंबर है। तो इससे ये कोयल और ये डायोड दोनों अटैच होते हैं एक इस साइड पे, और ये इसका आउटपुट है। तो थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पर आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये वो आईसी है 6 लाख की। तो ये इसका पहला नंबर है, पहले नंबर पर इस तरह डॉट होता है। पहला नंबर भी क्वेल के साथ अटैच है और उसके लास्ट में जो पॉइंट है वो भी क्वेल के साथ अटैच है, एक साइड उस साइड, ये दे सकते। तो ये जो डॉट पे पॉइंट है डॉट वाला पहला नंबर, ये क्वेल की साइड पे भी अटैच होता है और डाइवर्ट की उस साइड पे भी अटैच होता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हो, इससे आप सीख सकते हो। और उस साइड पे जो क्वेल के साथ है वो डायरेक्ट वीबेट पे आता है, मतलब टर्मिनल के प्लस पॉइंट से ये सिग्नल उल्टा जाता है वीबेट सप्लाई। और इसी साइड पे भी वीबेट सप्लाई आपको शो करेगा जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, क्योंकि ये जो बूस्ट क्वेल है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करके देगा। तो ये डॉट से भी ये शुरू होता है डॉट से। तो ये पहला नंबर यहाँ पे अटैच है और ये जो दूसरा तीसरा नंबर है ये ग्राउंड है, उसकी उस साइड पे ये EN सिग्नल जो सप्लाई CPU से आता है और ये IC स्विचिंग करने के लिए ये EN सिग्नल आता है इस पॉइंट पे। और ये बीच में जो पॉइंट है जो कि 5वां नंबर पॉइंट है, ये डायरेक्टली ये डायोड की दूसरी साइड से अटैच है। ये देखिए इजी मेथड है लेकिन आपको समझना होगा। और ये जो 6 नंबर का लग गए ये वीबेट का पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी IC को अगर हम लगाएंगे वहाँ पे तो हमने ये पॉइंट हमने इसको पहचाना होगा कि ये डॉट वाला कहाँ पे लगाना है, ये 2 पॉइंट कहाँ पे लगाना है, ये तीनों पॉइंट के कहाँ से इसको उल्टेज देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये IC उतार देंगे ताकि ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो अलग किस्म के है, क्योंकि ये पहला नंबर और दूसरा नंबर ये ग्राउंड है। यहाँ पर फीडबैक की सप्लाई मिलती है बीच में और ये EN सिग्नल इसकी बीच में आता है और पहला और दूसरे नंबर पर ये जो क्वेल है बूस्ट क्वेल पे लगता है। तो IC उतार के हमने दूसरे IC को लगाना है, ठीक है। सबसे पहले IC को उतारते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने उसका IC रिमूव कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो और या इस साइड पे हमने वो IC लगा दी है जहाँ पर हमने जंपर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी डॉट कहाँ पर है, इसी साइड पे है। ये पहला नंबर है, यहाँ पे डॉट है, 2 हमने ग्राउंड करके रखा है। IC जब भी आपने लगाना है वो लाइट सेक्शन की हो या स्टोरेजिंग की, जो पैक चार्जिंग के लिए हम इसी तरह IC यूज़ करते हैं, तो वो हो तो आपने 2 पॉइंट जो ग्राउंड है वो आपने लाजमी सर्किट पे लगाना है ताकि ये IC हीट हो। तो हीट होने की वजह से ये आपका जो जंपर है वो डिसोल्ड ना हो, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर लिया है। यहाँ सर ये जो 4 पॉइंट रह गए हैं, 3 इस साइड पे एक उस साइड पे, ये 4 पॉइंट हमने जंपर करके इस साइड पे लगाना है। ईजी मेथड है, बहुत आसान है और आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह हम उसका फिर भी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। और इंशाल्लाह इसी जो ये सलूशन है इसी टॉपिक पे हम आगे भी बहुत से वीडियो अपलोड करेंगे ताकि ये जो सलूशन है आपको प्रॉपर समझा सकूं। तो अभी हमने IC लगा दी है, अभी इससे जंपर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से, ये पहला नंबर पॉइंट यहाँ से जंपर लेके वहाँ पर लगा देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि जंपर आपने कैसे लगाना है, ठीक है। तो चलिए जंपर करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ से हमने जंपर ले लिया है और ये जंपर कहाँ पर लगाएंगे वो भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर जी हमको समझ नहीं आया। तो आप देख सकते हो ये इसका बूस्ट क्वेल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन IC को गया है और दूसरा यहाँ पर लगा है। तो ये जंपर हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो ये जंपर तो लगा दिया है, ये देखिए। अभी दूसरा जंपर लगाएंगे।
तो दोस्तों अभी हमने क्या किया कि अभी दूसरी साइड से जो जंपर लिया है, ये आईसी का जो पहले नंबर पे दूसरी साइड पे ये पॉइंट है जो 6 नंबर पिन है, उसे हमने जंपर लिया है। वो हम वी वेट पे लगाएंगे। जो वी वेट का सप्लाई है वो ये जो रजिस्टर है, सॉरी, ये रजिस्टर की इस साइड पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो अभी ये जो 2 पॉइंट्स रह गए इसको जंपर करेंगे। तो आपने जंपर वायर को 2 इकट्ठे होकर लगाना है ताकि इसका वोल्टेज हाई वोल्टेज होता है, ताकि एक पॉइंट वो ख़राब ना हो और आपका मोबाइल जो है वो प्रॉपर वर्क करे, ठीक है। तभी आपको दिखाते हैं। अभी इसकी बीच पॉइंट पे जंपर लगाएंगे। अभी आप देख सकते हो कोई कि डायोड की सॉरी आईसी का जो बीच में पॉइंट है, ये आप जब आप गिनेंगे ये 5वां नंबर है। तो इसको हमने क्या करना है, डायोड की आउटपुट पे लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ये डायोड है, एक साइड पे ये पॉइंट लग गया है, ये पहला नंबर जंपर है, और एक ये जंपर जो है ये बीच में ये इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जंपर लगा दिया है। ये 3 जंपर हमने ले लिए हैं, एक कॉइल की इस साइड से और दूसरे कॉइल की इस साइड से और तीसरे नंबर पे डायोड के आउटपुट से। अभी चौथा नंबर पॉइंट जो है वो EN सिग्नल का है जो CPU से आता है, तो इसकी बीच का जो पॉइंट है वहाँ से हम लगाएंगे, ठीक है। तभी हमने क्या करना है और चौथा नंबर पॉइंट जंपर करेंगे, ठीक है। तभी आप देख सकते हो यहाँ से जो जंपर ले लिया है ये वाला EN सिग्नल का है, और ये आपको बताया था कि इस आईसी में ये पॉइंट EN सिग्नल का है, यहाँ पर लगाएंगे। ये आईसी आप किसी भी मोबाइल में लगा सकते हो, चाहे वो ये आईसी पहले से लगा हो या इस तरह आईसी हो या सैमसंग मोबाइल में कोई और आईसी हो, तो आप इसी तरह इसी मेथड से आप जंपर करके उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसके जंपर जो पॉइंट्स है वो आपने पहचाने होंगे कि इसके पॉइंट्स कहाँ कहाँ लगते हैं, तो आपको टेस्ट करना और लगाना आसान होगा, ठीक है। तो अभी इसको लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने चौथे पॉइंट को भी जंपर करके लगाया है, ये देखिए। तो दोस्तों ये तो बहुत साफ दिख रहा है मुझे, इंशाल्लाह आपको भी इस तरह नज़र आ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमने 4 पॉइंट यहाँ से जंपर कर लिए हैं और 2 पॉइंट हमने आईसी का ग्राउंड कर लिया है, ये देखिए। तो अभी आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह ये 100% वर्क करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी सर्किट पे लगा के आपको चेक कराते हैं कि अभी डिस्प्ले लाइट आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों अभी हमने सर्किट लगा के आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये आईसी है जो हमने जंपर कर लिया है। अभी आपको मोबाइल को ऑन करके दिखाते हैं, इंशाल्लाह हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। मोबाइल ऑन हो गया है, ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह ये डिस्प्ले लाइट आ गया है, आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आईसी जो है वो वर्क कर गया है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमने इसको जंपर करके सॉल्व कर लिया है अपने मसले को। तो इसी तरह आप अपने मसले को सॉल्व कर सकते हो, ये देखिए। तो अभी आपको इसका बूस्ट वोल्टेज ज़रा चेक कराते हैं कि ये आईसी कितनी बूस्ट वोल्टेज दे रहा है और इसका जो डिस्प्ले लाइट है वो कितनी वोल्टेज पे डिस्प्ले देता है। तो अभी हमने इसको 200 पे रखना है, क्योंकि 20 पे रखेंगे और 20 से ऊपर होगा तो फिर मसला हो सकता है। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए अभी भी डिस्प्ले लाइट ऑन है,
तो अभी डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं और कि कितना वोल्टेज देता है। अभी हमने यहाँ पे रखना है ग्राउंड करके और इसकी बीच पॉइंट पे चेक करने है। ये देखिए दोस्तों, अभी ये 50 वोल्टेज से ज़्यादा, ये देखिए अभी स्लीपिंग मोड में चला गया है तो 3.7 वोल्टेज आ रहा है। तो ये वीबेट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी ये वीबेट की सप्लाई है। वीबेट की मतलब ये है कि टर्मिनल का प्लस पॉइंट। अभी मोबाइल को पावर बटन प्रेस करता हूँ, फिर से आपको इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ क्योंकि मोबाइल स्लीपिंग में था। अभी मोबाइल शायद ही ऑफ हो गया हो, नहीं देखिए दोस्तों, अभी 72 वोल्टेज तक चला जाता है। ये देखिए, तो बूस्ट वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज भी होता है, कम भी होता है, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बूस्ट वोल्टेज चाहिए और वो हमें मिल गया है। ये देखें, भी जब मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो मोबाइल का डिस्प्ले आता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह आपने इस मोबाइल का डिस्प्ले लाइट ऐसी जंपर करके सॉल्व किया है अपने मसले को। तो आप भी इसी तरह अपने मसले को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह हम न्यू ट्रिक की और जंपर करके सलूशन करते हैं कोई भी मसला हो। तो एंड्रॉयड मोबाइल में जो बैक चार्जिंग का मसला आता है, जो बैटरी स्टोर नहीं होता, तो उसका भी हमने इसी तरह जंपर करके आईसी लगाया है। वो वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसको भी वॉच कर ले ताकि मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।